अच्छा अताउल्लाह तारड़ साहब, कल हमारे प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने कुछ बातें की हैं। इससे पहले वो जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम है उसमें भी उन्होंने एक स्कैंडल के हवाले से गुफ्तगू की। तो आपके पास तफसीलात तो मौजूद होंगी, लेकिन ज़रा मैं एक उनका क्लिप चला देता हूँ ताकि आपसे फिर जवाब ले सकूँ। आपके ख्याल में जो मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं कैसर शेख साहब, वो इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं? अगर वो इन्वॉल्व नहीं भी हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो है ना, वजीर तो वही है ना, मुजरमाना गफलत तो है ना सर। ये अगर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स में जुलाई 2024 में करप्शन हुई है, क्या वजीर जिम्मेदार है या नहीं है? आप कह रहे हैं मुजरमाना गफलत जिम्मेदार है सर, पूरी हुकूमत जिम्मेदार है, पूरी हुकूमत जिम्मेदार है, तो कार्रवाई होनी चाहिए ना? नहीं, सिर्फ कार्रवाई भी नहीं होगी। मैं अपॉइंटमेंट्स के कागजात है मेरे पास सर, कि अपॉइंटमेंट्स जिस तरीके से की जा रही है, इलीगल अपॉइंटमेंट्स इन पोर्ट कासिम अथॉरिटी, द इंटायर मैरीटाइम शिपिंग। जी अताउल्लाह तारड़ साहब, आप हुकूमत के तर्जुमान हैं, कुछ आप इसको रिस्पॉन्ड बैक करना पसंद करेंगे? सर बहुत शुक्रिया, आप अवामी इश्यूज को बड़े अच्छे तरीके से उजागर करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि फैसल वाडा साहब इस अमर का भी जिक्र कर देते कि जिस चेयरमैन के ज़माने में ये अलेज कर रहे हैं कि इतनी बड़ी रॉन्ग डूइंग हुई है, वो 2019 को उस कैबिनेट ने लगाया था जिसमें फैसल वाडा साहब ने इसकी खुद मंजूरी दी थी। आप हैरान होंगे कि यानी फैसल वाडा साहब ने भी मंजूरी दी थी। ये 2019 में एक चेयरमैन साहब लगे और तब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अली जैदी साहब वजीर थे पोर्ट्स एंड शिपिंग के, और उस कैबिनेट में फैसल वाडा साहब भी बैठते थे। तो इनको चाहिए था कि उन 2 साल के अंदर भी इतराज उठा देते और कहते कि जी केपीटी के मामला ठीक नहीं चल रहे। देखिए ये अब ट्रेंड बंद होना चाहिए कि एक हुकूमत का 1 साल कंप्लीट हो रहा है और उस पर इस तरह की इल्जाम तराशी की जाए। फैसल वाडा साहब ने कभी ये तो नहीं कहा कि एफबीआर के अंदर अरबों रुपए बचाए गए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की काविश से 23 अरब रुपया एक दिन में सरकारी खजाने में आया, जो बैंकों का विंडफॉल प्रॉफिट था। जो फेसलेस अप्रेजमेंट का इंपोर्टर्स को फायदा देने के लिए सिस्टम बनाया गया, अरबों रुपए की बचत हुई। जो डिजिटलाइजेशन हुई एफबीआर की, अरबों रुपए की बचत हुई। पूरी ई गवर्नेंस लाई जा रही है, वो जिक्र नहीं किया। देखिए ये 2005 का मामला है मीर साहब, और लैंड की रीलोकेशन 2007 की है, और इस पे हुकूमत का क्या लेना देना। एक ट्रस्ट है, उसका एक चेयरमैन है, उसके एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं। कोई फैसला ना, वजीर की भी मैं समझता हूं इनकॉम्पिटेंस नहीं, वजीर के पास तो फैसला आया ही नहीं, एक बोर्ड ने ये फैसला किया। और देखिए बात बड़ी सिंपल है, एक जमीन थी जो 2005 में अलॉट की गई, उसको समझा गया कि वो नहीं ठीक, एक और जमीन जो है वो अलॉट की गई ईओआई के थ्रू, और जब वो जमीन अलॉट कर दी गई, वो 2005 में अलॉट की गई। अब फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि 2005 में एक बंदा आया, उसने जमीन खरीदी, आप उससे आज की डेट की पेमेंट लें विदाउट गोइंग इनटू मेरिट्स। मैं नहीं कहता कि आज की लेनी चाहिए, तब की ऐसा ही है कि आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये आपने मेरे से खरीदी हो 2005 में और आधी पेमेंट की हो, बाकी पेमेंट अभी रहती हो, तो मैं कहूं नहीं मीर साहब, आज का जो प्रॉपर्टी का रेट है आप उस पर मुझे ये बेचें। मैं इसमें जाना नहीं चाहता इस डिबेट में, मगर फैसल वाडा साहब ने सनसनी क्रिएट की। कोई 60 अरब का घपला नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। एक ट्रस्ट ने 2005 में केपीटी ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने, पीक्यूए ने इस मामले को टेकअप किया 2005 में, और जब पीक्यूए ने इसको टेकअप किया, एक ईओआई के थ्रू किया, फिर 2007 में लैंड की रिलोकेशन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने अप्रूव करवाई। तो मुझे बता दीजिए कि कौन वजीर का इसमें आता है, कौन इसमें जो है। अच्छा तारड़ साहब, क्या तारड़ साहब, फैसल वाडा साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स स्टैंडिंग कमेटी में भी पेश किए हैं, हमें भी दिखाई, उसके मुताबिक जो बोर्ड है पोर्ट कासिम अथॉरिटी का, उसने पिछले साल जुलाई 2024 में ये 500 एकड़ ज़मीन जो है ये 5 अरब रुपए के एवज 50 साल की लीज़ पे दी है। तो वो कह रहे हैं ये मौजूदा हुकूमत के दौर में ये हुआ है। 60 अरब रुपए की जो ज़मीन है वो सिर्फ 5 अरब रुपए में 50 साल की लीज़ पे दे दी गई है। और जब इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया, तो इजलास बुलाने का जब नोटिस जारी हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ये मामला रिवर्स हो गया। देखिए बात ये है कि ये जमीन कोई दी नहीं गई उस दौर में, एक लिटिगेशन चलती आ रही है 2005 से। वो नया मामला तो नहीं होता कि हमारी हुकूमत में एक नया मामला जुलाई में आ गया। एक मामला 2005 से चला आ रहा है। सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ मामला जाता है, और जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, वो जमीन की खरीदारी नहीं है, वो लीज है। आपको ये पता होना चाहिए कि जमीन की खरीदारी और लीज के रेट में फर्क होता है। अब अगर चले इनकी बात में चले मार्केट रेट ले लेते हैं। लेट सपोज कि जो लीज है वो मार्केट रेट 7 अरब रुपए का है, तो जो लीज एग्रीमेंट हो रहा था वो 4 अरब पे हो रहा था, 4.5 अरब पे हो रहा था। इवन देन
प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई किसी किस्म की कोई अप्रूवल, प्राइम मिनिस्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट, मिनिस्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि तो पोर्ट कासिम अथॉरिटी है उसका बोर्ड इंडिपेंडेंट है अपने फैसले करने में। तो 2005 के मामले को यह कह दिया जाए कि जी जुलाई में नया शुरू हो गया, नया नहीं था, आउट ऑफ कोर्ट कंटिन्यू कर रही थी। तो फैसल वाडा साहब ने सनसनी क्रिएट की और बतौर चेयरमैन वो अपनी परफॉर्मेंस जरूर दिखाएं, मगर फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम है, इसमें आपकी पार्टी के सेनेटर हजरात भी मौजूद हैं, आपके इत्तेहादियों के सेनेटर हजरात भी मौजूद हैं, तो वो कमेटी के इजलास में काउंटर क्यों नहीं करते फैसल वाडा साहब को? देखिए, मैं तो समझता हूं कि कमेटी के इजलास में जिस भी पार्टी से जिस मेंबर का ताल्लुक हो उसको तैयारी से जाना चाहिए, वजीर को तैयारी से जाना चाहिए। मेरी स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन की, कल मुझे पीटीवी के एंकर्स पे सवाल किया एक सेनेटर साहिबा ने, मैंने भरपूर जवाब दिया कि अगर हम एंकर्स लाएंगे किसी भी चैनल पे, मार्केट बेस्ड सैलरीज पे लाएंगे, उनका हक बनता है और उनको ये आजादी देंगे कि वो जिस मर्जी गेस्ट को बुलाना चाहें वो बुलाएं। तो ये मैं समझता हूं कि फैसल वाडा साहब को चाहिए था थोड़ा होमवर्क बेहतर कर लेते, और ये इस हुकूमत का कुछ सच्चा तो क्या, कुछ झूठा स्कैंडल भी नहीं आया, बता देते कि 2005 से चल रहा है और सेटलमेंट जो है वो 2024 में बोर्ड ने करने की कोशिश की, हुकूमत का उससे कोई लेना देना नहीं था। इवन देन मैं इसके एक एक शिक पे जो है वो जवाब दे रहा हूं, और हुकूमत की जो अच्छी काविशें होती हैं, जो अरबों रुपया बैंक से लिया गया, एलीट क्लास से लिया गया, बड़े बिजनेसमैन थे उनसे लिया गया और गरीब आवाम पे वो खर्च किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने वो पेन ली तो वो आया, तो उसको सराहना भी चाहिए उसके साथ साथ।